बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल एरर्स चेक करते हैं जो कि आम तौर पर आपको देखने को मिलते हैं। जब भी आप फंक्शन या फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स आपके सामने आते हैं जो कि आम तौर पर आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो कंप्यूटर एरर में सबसे पहला एरर आपको हैश का आता है। हैश का एरर किस वजह से आता है? तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इंडिकेट द कॉलम इज़ टू नैरो टू डिस्प्ले द रिज़ल्ट, कि जब आपका कॉलम के अंदर जो सेल होता है तो सेल आपका छोटा होता है और जो रिज़ल्ट होता है या डेटा आपका ज़्यादा होता है, तो ये इस वजह से एरर आता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फंक्शन लगाते हैं, मिसाल के तौर पर बराबर है और ज़रब करते हैं और उसके साथ इसको ज़रब मल्टीप्लाई करते हैं। जो ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें ये आपके सामने हैश का एरर आ रहा है। तो इस हैश के एरर को ख़त्म किस तरह किया जाता है? आप उसका सेल का जो है कॉलम का साइज़ बड़ा कर देते हैं तो ये एरर ख़त्म हो जाता है। ये देखें आपके सामने ख़त्म हो गया। उसके बाद दूसरा एरर है आपके साथ div/0, इंडिकेट द फार्मूला डिवाइड्स अ नंबर बाय 0। जब आपका जो फंक्शन या फार्मूला होता है वो डिवाइड होता है 0 के ऊपर। एक्सेल कंसिडर अ ब्लैंक सेल टू कंटेन अ वैल्यू ऑफ 0, या जो एक्सेल है वो ब्लैंक सेल को 0 वैल्यू कंसिडर करता है। जो ही आप बराबर है, यहाँ पर हम इसको देखते हैं, जो ही बराबर है लगाते हैं, इस सेल के ऊपर आपने मसलन परसेंटेज यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर आप ये सेल के अंदर जो डेटा है ये हम ले लेते हैं, उसके बाद तकसीम करते हैं, टोटल मार्क्स 450 और ज़रब क्या करते हैं 100। जो ये करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है डेटा वो ठीक आ जाता है। लेकिन जब आप बराबर है लगाते हैं और यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखते हैं, तकसीम कर देते हैं 0 के ऊपर, तो यहाँ पर जो ही आप 0 के ऊपर तकसीम करते हैं तो ये देखें div/0 का एरर आ रहा है। या दूसरा एरर इस वजह से आता है कि बराबर है, आप कोई भी सेल की वैल्यू लेते हैं, तकसीम कर देते हैं किसी ब्लैंक सेल के ऊपर, एंटर दबाते हैं तो div/0 का एरर आ जाता है। उसके बाद तीसरा जो आपका एरर है वो नेम का एरर है। नेम का एरर किस वजह से आता है? इंडिकेट द फार्मूला कंटेन्स अ फंक्शन नेम और सेल रेफरेंस एक्सेल डज नॉट रिकॉग्नाइज, कि जब भी आप कोई भी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं या फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें नेम आप फंक्शन नेम गलत लिखते हैं। मिसाल के तौर पर बराबर है, आप सम लिखते हैं, ब्रैकेट ऑन करते हैं, आप रेंज देते हैं, तो ये आपका जो है ये आपका फंक्शन सही काम करता है। जो ही आप नेम गलत दे देते हैं, सम की बजाय आप सन लिख देते हैं गलती से, आप ब्रैकेट ऑन करते हैं, फिर उसके बाद रेंज देते हैं, एंटर दबाते हैं, तो ये देखें आपको नेम का एरर दे रहा है। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप जो नाम है ना फंक्शन का वो गलत लिख रहे हैं, तो ये इस वजह से एरर आता है। रेफरेंस का एरर किस वजह से आता है? REF का, इंडिकेट द फार्मूला रेफर टू अ सेल दैट इज़ नॉट वैलिड, फॉर एग्जाम्पल अ सेल यूज इन द फार्मूला मे हैव बीन डिलीटेड, कि जब ही आप किसी भी सेल को फार्मूला या फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं और बाद में आप उसको डिलीट कर देते हैं। किस तरह? आप बराबर है लिखते हैं, मिसाल के तौर पर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं, आप ऑब्टेन मार्क्स लिखते हैं, तकसीम टोटल मार्क्स लिखते हैं और ज़रब 100 करते हैं, तो ये आपको ये ठीक देता है रिज़ल्ट। आप नीचे पुट कर देते हैं, सारों के अंदर ये आ जाता है। यूँ ही आप जब आप फंक्शन लगाते हैं बाद में किसी सेल को डिलीट कर देते हैं, मसलन इस सेल को हम डिलीट करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं तो ये देखें जो ही डिलीट हुआ है तो ये देखें रेफरेंस का एरर आ रहा है। इस सेल को डिलीट करते हैं, इस सेल को यहाँ पर डिलीट करते हैं, ये देखें ये रेफरेंस का एरर, कि फंक्शन लगने के बाद जब आप किसी भी सेल को डिलीट कर देते हैं तो ये रेफरेंस का एरर आता है। उसके बाद अगला है वैल्यू का एरर। वैल्यू का एरर किस वजह से आता है? इंडिकेट द फार्मूला कंटेन अ सेल रेफरेंस फॉर अ सेल दैट एक्सेल कैन नॉट यूज इन अ कैलकुलेशन, कि आपका जो एक्सेल है वो सेल रेफरेंस को कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल नहीं करता। फॉर एग्जांपल द फार्मूला मे रेफर टू अ सेल कंटेन इन टेक्स्ट, कि जब ही आप कोई भी फार्मूला के अंदर ज़रब तकसीम माइनस कर रहे होते हैं और गलती से आप किसी टेक्स्ट के ऊपर कर देते हैं, मिसाल के तौर पर बराबर है, आप यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स ज़रब आप करते हैं कोई भी मसलन टेक्स्ट के साथ, मसलन ये टेक्स्ट है गलती से कर दिया, एंटर दबाते हैं तो ये देखिए वैल्यू का एरर आ रहा है, कि आपने जो ज़रब करनी है वो आपने टेक्स्ट के साथ ज़रब नहीं करनी बल्कि आपने नुमेरिक को नुमेरिक के साथ करनी है। यहाँ पर हम मसलन ज़रब करते हैं इसके साथ तो ये एरर नहीं आएगा, लेकिन जो ही आप इस सेल को किसी टेक्स्ट के साथ ज़रब या तकसीम कर देते हैं, मिसाल के तौर पर तकसीम करते हैं इसके ऊपर, तो आपको ये एरर आ जाएगा वैल्यू का, कि टेक्स्ट का इस्तेमाल आपने गलती से कर दिया है। उसके बाद आपका यहाँ पर n/1 एरर है। इंडिकेट द फार्मूला रेफर टू अ वैल्यू दैट इज़ नॉट अवेलेबल,
जो भी वैल्यू आप दे रहे हैं वो अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। ब्लैंक सेल टू कंटेन अ वैल्यू ऑफ ज़ीरो, और जो ब्लैंक सेल होता है उसको भी ये ज़ीरो कंसिडर करता है। ये आमतौर पर n/a का जो एरर है वो आप वी लुकअप के लिए इस्तेमाल होता है। वी लुकअप में आप यहाँ पर आपने लुकअप लगाया हुआ है नेम के ऊपर, एज के ऊपर और मार्क्स के ऊपर। यहाँ पर आप पीछे लुकअप वैल्यू दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये वैल्यू दे रहे हैं, ये सारी की सारी यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ हैं। मसलन 5 देते हैं तो ये देखें आगे 5 का रिजल्ट आ जाता है, 6 देते हैं तो 6 का रिजल्ट आ जाता है, आप 9 देते हैं तो 9 का रिजल्ट आ जाए। यूँ ही आप 10 से बड़ी वैल्यू देते हैं, मसलन 11 दे देते हैं तो ये देखें n/a कि आप ऐसी वैल्यू दे रहे हैं जिसका आगे रिकॉर्ड ही नहीं है, तो ये n/a का एरर इस वजह से आता है। ये 0 देते हैं तो ये देखें ये एरर आ रहा है। आप अगर 3 देते हैं तो इसका रिकॉर्ड मौजूद है तो ये एरर नहीं आएगा। यहाँ पर आप मसलन 50 देते हैं तो ये देखिए एरर आ रहा है, क्योंकि ये आपकी वैल्यू यहाँ पर मौजूद नहीं है तो इस वजह से एरर आता है। उसके बाद लास्ट एरर है नल का। इंडिकेट द फार्मूला रेफर टू एन इंटरसेक्शन ऑफ अ सेल दैट डू नॉट इंटरसेक्ट, दिस मे अकर व्हेन देयर इज अ स्पेस बिटवीन टू सेल्स रेफरेंस इंस्टेड ऑफ कामा और कॉलन। कामा या कॉलन की बजाय आप कोई और यहाँ पर दरमियान में सिंबल देते हैं तो उस वजह से एरर आता है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर सम का फंक्शन लगाते हैं, सम लिखते हैं बराबर है और उसके बाद आप सम यहाँ पर कर देते, ये देखिए एरर नहीं आया। यूँ ही आपने ये सम लिखा है, ब्रैकेट ऑन की है, उसके बाद यहाँ पर आपने रेंज दी है, रेंज में आपने कॉलन की बजाय यहाँ पर स्पेस दे दी है, उसके बाद आपने एंटर दबाया है। यूँ ही एंटर दबाया तो ये देखें यहाँ पर नल का एरर आपको आ रहा है। तो नल का एरर उस वजह से आता है जब आप कामा या कॉलन देने की बजाय यहाँ पर आप बराबर है सम लिखते हैं, उसके बाद आप ब्रैकेट ऑन करते हैं, यहाँ पर रेंज देते हैं, कॉलन की बजाय आप कामा दे देते हैं तो भी आपका फंक्शन चलता रहता है। लेकिन कामा या कॉलन देने के अलावा आपको और सिंबल देते हैं तो ये उस वजह से एरर आता है। तो ये एरर्स हैं ये एक्सेल की वीडियो के अंदर। तो एरर्स आमतौर पर बहुत ज़्यादा कॉमन ये होते हैं, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं।